इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो फ्रेंड्स इसमें जो डेफिनेशन क्लॉजेज हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 रेलेवेंट फैक्ट इन इशू, डॉक्यूमेंट, एविडेंस, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन सेक्शन 4 इज इंपॉर्टेंट विच कवर्स मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 5 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। तो ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है एविडेंस एक्ट की। देन सेक्शन 7 फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, और याद करने का तरीका है ओकीजो। सेक्शन नंबर 8 मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, एंड द कंडक्ट में बी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। तो सेक्शन 8 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंडक्ट प्रीवियस भी हो सकता है या सब्सिक्वेंट। सेक्शन 9 फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट्स, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। देन रिगार्डिंग कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 10 फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई। इन सूट्स फॉर डैमेजेस फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू डिटरमिन द अमाउंट आर रेलेवेंट। द सेक्शन 12 के बाद सेक्शन 13 रिगार्डिंग कस्टम, सेक्शन 14 रिगार्डिंग स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली फीलिंग, 15 एन एक्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल 15 में कवर्ड है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट, तो ये चीज आपको अच्छे से गो थ्रू करनी है। सेक्शन 16 इवन इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 32। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे सेक्शन 13 को आप 48 के साथ रीड करेंगे, ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम, क्योंकि 13 बात करता है रिगार्डिंग द राइट और custom. Then section 17 to 23 is very important. Admission is defined under section 17. Admission by person whose position must be proved as against party to suit 19. तो ये सब sections आपको go through करने हैं. Then section number 24 regarding confession. ये बहुत important part है evidence act का. Confession caused by inducement, threat or promise. When irrelevant, अगर ये सब remove कर दिया जाएगा then it is relevant. एंड दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 28। तो ये सारा चंक आपको गो थ्रू करना है एविडेंस एक्ट में। देन सेक्शन नंबर 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर्स 8 क्लॉजेस। सेक्शन 34 से लेके 39 तक आप एक बार रीड कर सकते हैं। देन 40 to 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सब आपको एक बार रीड करना है अच्छे से। देन हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 45। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 45 कैपिटल ए। Opinion as to handwriting when relevant 47 and digital signature 47 कैपिटल ए। तो आपको ये सब हेडिंग्स का ध्यान रखना है 45 to 51। देन जो ये पार्ट है सेक्शन 52 to 55, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें स्पेसिफिकली आपको एक बार सेक्शंस गो थ्रू करने हैं 52 to 55। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस सेक्शन 57 याद रखना है। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट सेक्शन 60 ये याद रखना है। इवन इस जो एविडेंस एक्ट है इसके चैप्टर नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वीडियोस चेक कर सकते हैं एविडेंस एक्ट की। देन प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस किस सेक्शन में कवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 65 कैपिटल ए रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, 65 बी इज रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ ई रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोविजंस की 65 कैपिटल ए में, 65 कैपिटल बी में बात करते हैं रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी। Proof as to e-signature 67 capital A. Then proof of execution of document required by law to be attested, section number बहुत important है। Proof where no attesting witness found, very important। तो ये आपको एक बार ये sections go through करने हैं। Then public document is covered under section 74 and private document is covered under section 75। ये important headings हैं। And certified copy is covered under section 76। ये डायरेक्टली इसमें से कई बार क्वेश्चन पुट किया जाता है। और यहाँ पे जो पार्ट था प्राइमरी सेकेंडरी 62 63, देन पब्लिक प्राइवेट सर्टिफाइड, ये हेडिंग्स आपको याद रखनी है। प्रिजम्पशंस वाले केस में 79 टू लेके 90 तक आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेयर एक्ट पे मेंशन करना है किसमें मे प्रिज्यूम है, किसमें शैल वर्ड यूज किया है। तो ये आप बेयर एक्ट पे मेंशन कीजिए, याद करना इजी रहेगा। और यहाँ पे जो कुछ सेक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे ईयर मेंशन है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स 30 इयर्स ओल्ड, तो ये वाला जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, दैट दिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 90।
एंड फॉर 5 years इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 90 कैपिटल ए। अब जो 91 to 100 वाला पार्ट है इसको आपको एक बार गो थ्रू करना है, दैट इज एक बार रीड आउट करना है। देन इज द पार्ट ऑफ 101 to 114 दैट इज रिगार्डिंग द burden of proof, on whom burden of proof lies, burden of proof as to particular fact, burden of proving fact to be proved to make evidence admissible। ये सब सेक्शंस आपको एक बार अच्छे से गो थ्रू करने हैं। हेडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कंटेंट एक बार आप पढ़ के बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप डायरेक्टली सेक्शन पुट किया जाता है, इट इज कवर्ड अंडर 110। देन बर्थ ड्यूरिंग मैरिज, कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 112। देन प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला सारा फॉर एविडेंस एक्ट। आपको एक बार सेक्शंस भी गो थ्रू करने हैं इस केस में। इवन 112 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एस्टॉपल, ये जो अब चंक्स हैं याद करना थोड़ा इजी है, आप एक बार गो थ्रू करके यू कैन मेंशन ऑन द बेयर एक्ट। कोई भी अगर टाइम पीरियड है, यहाँ जो इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ आप वहाँ पे स्टार्स के थ्रू मार्क कर सकते हैं। देन ऑफ द विटनेसेस चैप्टर 9, हु मे टेस्टिफाई, विटनेस अनएबल टू कम्युनिकेट वर्बली, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, कौन सा सेक्शन किस चीज़ के साथ डील कर रहा है। देन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, देन इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ये जो है ये वाला पार्ट 118 to 130 आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। देन आप एक बार ये जो 135 के बाद है, जैसे कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस, री एग्जामिनेशन, इसका सेक्शन नंबर, विटनेसेस टू करेक्टर, लीडिंग क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन दे मे बी आस्क्ड। तो इन सेक्शंस में कंफ्यूजन आपको दूर करनी है, एक बार गो थ्रू करके इन चीज़ों को। देन 47, व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, ये सब एक बार इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स हैं आपको ध्यान में रखनी है एविडेंस एक्ट की। अब जैसे 151 है, इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन 51, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सेक्शन नंबर्स का। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस इज कवर्ड अंडर सेक्शन व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है। देन टेस्टिमनी के रिगार्डिंग आ गया, रिफ्रेशिंग द मेमोरी सेक्शन नंबर, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 62, तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है एविडेंस एक्ट का। फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, एटलीस्ट आप एक बार बेयर एक्ट्स को गो थ्रू कीजिए एंड मोमेंट पे, कि आपको ये एक बार जो इंडेक्स है बेयर एक्ट्स के अच्छे से गो थ्रू करने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन्ड है। ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू अलॉट टू रिकॉल एवरीथिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होगा आपको उसका अपडेट साथ के साथ मिल पाएगा वीडियोस का। थैंक्स अ लॉट।